It does not matter if you are in college or in a company with 10 years of experience. You must use OOPS while coding because if you write code without using OOPS, you will be a bad developer. लेकिन मोस्टली लोग स्ट्रगल करते हैं ये सोचने में कि OOPS को कैसे अपने प्रोजेक्ट में या प्रॉब्लम्स में यूज करें. So after watching this video, you will know why everyone must learn OOPS. If you are a beginner, तो आपको कौन से कोर्सेज फॉलो करने चाहिए and how to actually use OOPS in your daily problems. और मैं एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को OOPS का यूज करके सॉल्व भी करूंगा. So you can take inspiration from it. And don't worry, मैं वो शेप और सर्किल वाले कोड नहीं लिखूंगा which is very basic. We'll try to solve some hard problem. So let's first understand why you must learn OOPS. OOPS यूज करने से आपकी कोड की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है. रीडेबिलिटी, आपका कोड देखने में क्लीन लगता है. इट्स मोर रीडेबल. एक्सटेंसिबल, कोड में स्ट्रक्चर वाइज चेंजेस इजी हो जाते हैं. लेट्स से आपने एक कार पार्किंग सिस्टम का कोड लिखा है तो उसमें बाइक पार्किंग ऐड करने में आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं होगा. रीयूजेबल, कोड में डुप्लीकेसी नहीं होती है. एक क्लास के मेथड्स आप दूसरी क्लास में भी यूज कर सकते हो. तो ये सारे बेनिफिट्स आपके कोड की क्वालिटी को ड्रास्टिकली इंप्रूव करेंगे एंड योर कोड विल लास्ट लॉन्गर. OOPS से आप कोई भी मशीन कोडिंग इंटरव्यू राउंड क्लियर कर सकते हो एंड ऑल द लो लेवल डिजाइन इंटरव्यूज प्योरली फोकसेस ऑन OOPS. तो अगर OOPS आती है तो आपको इंटरव्यू में भी बहुत फायदा मिलेगा. देयर आर फ्यू यूट्यूब वीडियोज एंड सम फ्री कोर्सेज दैट कैन टीच यू द बेसिक्स ऑफ OOPS. I know कॉलेज में आपने बेसिक्स पढ़े होंगे बट इफ समवन बंक दोस क्लासेस नाउ इज द बेस्ट टाइम टू लर्न. अब एक सजेशन ये है मेरा कि जिसको बिल्कुल ही OOPS नहीं आती वो लोग सिंपल एग्जाम्पल्स से सीख सकते हैं लाइक वो शेप सर्किल स्क्वायर वाली क्लासेस से. बट दैट डजंट गिव यू अ गुड प्रैक्टिकल यूज केस. तो मैंने मल्टीपल कोर्सेज का कंटेंट देखा एंड आई हैव पिक्ड द बेस्ट फ्री कोर्स सो यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम इन डिसाइडिंग which one is the best. ये Udacity का एक कोर्स है एंड आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है. अगर आपको हिंदी में वीडियोस चाहिए तो यूट्यूब पे कुछ और भी चैनल्स हैं लाइक अपना कॉलेज, इसमें आपको हिंदी में कंटेंट मिल जाएगा बट जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही बेसिक वाले हैं. सो हाउ शुड यू इम्प्लीमेंट OOPS वंस यू लर्न इट. OOPS यूज करके कोड लिखना है तो रियल लाइफ से मैप करो सारे ऑब्जेक्ट्स को. जो भी ऑब्जेक्ट्स रियल लाइफ में जैसे बिहेव करते हैं वो सारे बिहेवियर आप अपनी क्लासेस में रखो एज मेथड्स एंड कीप ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासेस एज दे एग्जिस्ट इन रियल लाइफ. लेट्स से आपको एक रेस्टोरेंट के ऑर्डर डिलीवरी का कोड लिखना है तो फिजिकली जैसा भी प्रोसेस है उस रेस्टोरेंट में एग्जैक्टली वैसी ही अपनी क्लासेस बनाओ. सो यू विल हैव क्लास नेम्स लाइक रेस्टोरेंट, बिलिंग काउंटर, ऑर्डर क्यू, कस्टमर, किचन, dish and so on. So it's easy for you to keep the similar functionality in code whatever is there in real life. एक simple rule है OOPS implement करते time. Workers are threads, entities are classes एंड बिहेवियर्स आर मेथड्स. ये रूल फॉलो करके आप जितनी भी क्लासेस, इंटरफेसेस या फिर अपनी थ्रेड्स लिखोगे वो हमेशा सही डायरेक्शन में आपके डिजाइन को ले जाएंगे. अब आप बोलोगे कि यार टेक इंडस्ट्री में तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है. डेली बेसिस पे तो हम मल्टीपल सर्विसेज से इंटरेक्ट करते हैं विच आर वर्चुअल एंटिटीज. उसमें कैसे OOPS लगाएंगे जब कोई फिजिकल एंटिटी है ही नहीं. तो यार उसमें वर्चुअल एंटिटीज के बीच भी हमेशा कुछ ना कुछ फ्लो रहता है. उसको फॉलो करके क्लासेस बनाओ एंड सेग्रीगेट योर कोड. लेट्स से आपके सिस्टम में डेटा मैनेजमेंट की 3 लेयर्स है. एक कैश है, एक पोस्टग्रेस डेटाबेस है एंड एक आर्काइवल लेयर है S3 पर. सो यू विल क्रिएट 3 क्लासेस. फर्स्ट कैश मैनेजर, सेकंड डेटाबेस एक्सेसर एंड थर्ड आर्काइव हैंडलर, ताकि आप इजीली सारी फंक्शनैलिटीज सेपरेटली मैनेज कर सको. एंड दिस इज कॉल्ड सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल. ऑलवेज यूज loose coupling and tight cohesion that will make your code more clean. Let's try to solve one real life problem. Let's say you want to build a system for Udupi. It's a famous restaurant chain and you want to simulate it in your code. तो यहाँ मैंने real life से related सारी classes बना ली है like Udupi is the class for restaurant. उसके बाद billing counter, dish counter, kitchen, cook, customer. ये main classes हैं. Then कुछ side classes भी हैं like order manager, order, dish, menu. एक order में multiple dishes हो सकती हैं and dish has a rate to bill the customer. Customer has functionalities of paying the bill and selecting the dishes from a menu. Billing counter takes the order and notify it to the kitchen. Cook has the functions of keeping pending dishes in a queue to follow first come first serve basis. तो मेन क्लास में हम लोग उडुपी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि वही हमारा रेस्टोरेंट है और जो भी नेसेसरी क्लासेस हैं उनके भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे लाइक बिलिंग काउंटर, डिश काउंटर एंड किचन. फिर एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा एंड डिश काउंटर से स्टेटस चेक करेगा. आइडियली मल्टी थ्रेडिंग यूज करके कुकिंग फंक्शनैलिटी बिल्ड करना चाहिए. सो आफ्टर कस्टमर फिनिशेस द ऑर्डर, कस्टमर हैज गॉटन अ वेरी टेस्टी डिश. तो ये सिमिलर पैटर्न फॉलो करके आप OOPS को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. इफ यू वांट टू लर्न कोडिंग फ्रॉम द बेसिक्स, चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस. Link will be in the description. If you got some value from this video, please subscribe and share with your friends. Keep working hard. I'll see you next week.